राधे राधे दोस्तों, भक्ति दीपिका में आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत के एक नियम क्या हैं, सोमवती अमावस्या क्या है और कोई माता बहन अगर पहली बार व्रत कर रही हैं तो उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। किसी भी महीने की अमावस्या जब सोमवार को होती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या पितरों के तर्पण कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस व्रत को करने के लिए इस दिन उपासक को पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना विशेष रूप से कल्याण करने वाला कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व कहा गया है। सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहने का सर्वश्रेष्ठ फल कहा गया है। देवऋषि व्यास के अनुसार इस तिथि में मौन रहकर स्नान ध्यान से सहस्त्र गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इस दिन पीपल की 108 परिक्रमा कर पीपल के पेड़ और श्री विष्णु का पूजन करने का नियम है। मुख्य रूप से इस सोमवती अमावस्या के व्रत को स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। व्रत करने के बाद पीपल की प्रदक्षिणा करने बाद अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देना शुभ होता है। सोमवती अमावस्या का व्रत करने वाली स्त्रियों को व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। उसने सभी लड़कों का विवाह कर दिया था, परंतु लड़की का अभी विवाह नहीं हुआ था। साहूकार के घर एक साधु प्रतिदिन भिक्षा मांगने आता था और बदले में आशीर्वाद देकर जाता था। वह साधु जो आशीर्वाद बहुओं को देता था और जो आशीर्वाद वो साहूकार की बेटी को देता था, उन दोनों में अंतर होता था। बहुओं को वह सुहाग का आशीर्वाद देता था और बेटी को भाइयों से सुख की बात करता था। एक दिन बेटी ने यह बात अपनी माता से कही। माँ भी इस बात को जानकर दुखी हुई। दूसरे दिन उसकी माता ने साधु से पूछा कि वह उसकी बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं। साधु ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह चले गए। यह देखकर माता की चिंता और बढ़ गई। माता ने तुरंत पंडित जी को बुलाया और उन्हें अपनी बेटी की जन्मपत्री दिखाई। जन्मपत्री को देखने के बाद पंडित जी ने कहा कि उनकी बेटी के भाग्य में विधवा होना लिखा है। यह बात सुनकर माता को और भी दुख हुआ। पंडित जी से उपाय जानने के बाद यह निश्चित हुआ कि 7 समुंदर पार एक धोबन के पास जाकर उसकी मांग का सिंदूर मांगकर अपनी मांग में लगाने से और सोमवती अमावस्या के व्रत करने से यह अशुभ योग भंग हो जाएगा। यह सुनकर माता ने अपने पुत्रों से उसकी बेटी के साथ जाने का आग्रह किया। छोटे पुत्र के अलावा अन्य सभी पुत्रों ने साथ जाने के लिए मना कर दिया। दोनों भाई बहन धोबिन से कहानी सुनने के लिए चल दिए। चलते चलते दोनों समुंदर किनारे आ गए और समुंदर कैसे पार किया जाए इसका विचार करने लगे। विचार करने के लिए दोनों जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध और गिद्धनी रहती थी। जब भी गिद्धनी के बच्चे होते थे, एक सांप आकर उनके बच्चों को खा जाता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। गिद्ध गिद्धनी दोनों बाहर गए हुए थे कि सांप आया और गिद्धनी के बच्चे चिल्लाने लगे। साहूकार की बेटी समझ गई। उसने साहस से सांप को मार दिया। शामकाल में जब गिद्ध और गिद्धनी वापस आईं तो उन्होंने अपने बच्चों को जीवित देखकर खुशी मनाई। दोनों ने लड़की को धोबिन के घर ले जाने में सहायता की। लड़की कई माह तक छुपकर धोबिन की सेवा करती रही। उसकी सेवा से खुश होकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में लगा दिया। इसके बाद वो निर्जल ही अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। पीपल के पेड़ का पूजन करने और सोमवती अमावस्या का व्रत करने से उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई।
यहाँ पे हमारी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से बहुत सी वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी और बहुत सी जानकारी मैं देती रहूँगी। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें भक्ति दीपिका में। धन्यवाद। हर हर महादेव।